सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 और हमें प्रूफ करना है आर क्यूब जो है, जो कि इस तरह का टपल है ए बी सी, और ए बी सी कहाँ से आया है? रियल नंबर से। हमें प्रूफ करना है कि वो एक वेक्टर स्पेस है विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और डिफाइंड कैसे है? इस तरीके से कि पहला पहले के साथ प्लस होता है, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। और आपको पता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो अल्फ़ा है वो सब अंदर टपल के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसको प्रूफ करते हैं। सो हम लेट कर लेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू A1 B1 C1 कामा वाई इज इक्वल टू A2 B2 C2 एंड Z इज इक्वल टू A3 B3 C3 आर थ्री एलिमेंट्स इन कहाँ पे? आर क्यूब में, वेयर A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3 बिलोंग्स टू R। ये कर लिया। अब आगे हमारी A1 प्रॉपर्टी, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्यूब। देयरफॉर अब हमें प्रूफ करना है कि x प्लस वाई जो है वो भी बिलोंग करती है। तो x प्लस वाई डिफाइंड कैसे है? A2 B2 C2 ये है। ये कैसे हो गया? A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 C1 प्लस C2, और ये बिलोंग करेगा आर क्यूब में, बिकॉज एडिशन ऑफ रियल्स इज रियल। कैसे हो गया कि जो हमें क्या चाहिए था, जो टप्पल के अंदर है, जो टप्पल के अंदर है वो रियल चाहिए। तो रियल नंबर चाहिए तो प्लस करेंगे, दो रियल का प्लस करेंगे तो रियल आएगा। ये टू। सो एसोसिएटिव के लिए लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब। नाउ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, हाँ अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, A1 B1 C1 प्लस A2 B2 C2 प्लस A3 B3 C3। ये हो गया। कैसे इसको ऑपरेट करेंगे? तो A1 B1 C1 को वैसे ही रखा और बीच में प्लस आएगा, और क्या है A2 प्लस A3 B2 प्लस B3 C2 प्लस C3। इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस कामा B1 प्लस B2 प्लस B3 कामा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हो गया एक। अब इसको कैसे करेंगे? आपको मालूम है कि ये सब रियल नंबर्स हैं, ये सब रियल नंबर्स हैं, तो इनको एसोसिएटिव लॉ लगेगा। प्लस A3 B1 प्लस B2 प्लस B3 C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये लगेगा बिकॉज एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन रियल। तो ये हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2 B1 प्लस, अब अलग अलग कर रहे हैं इसको दोबारा से, C1 प्लस C2 प्लस A3 B3 C3। ये हो गया। अब इससे क्या हो जाएगा? अब दोबारा से वही A1 B1 C1 प्लस A2 B2 C2 प्लस A3 B3 C3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है ना? 10
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये हो गया। A3 में क्या, देयर एग्जिस्ट 0 इज इक्वल टू 0 0 0, ये होगा बिलोंग्स टू आर क्यूब। कैसे, क्योंकि 0 भी ये तीनों रियल नंबर चाहिए थे, तो रियल नंबर है ये, ठीक है। सच दैट x प्लस 0 इज इक्वल टू A1 प्लस A1 B1 C1 प्लस 0 0 0 इज इक्वल टू A1 प्लस 0 B1 प्लस 0 C1 प्लस 0 इज इक्वल टू A1 B1 C1 इज इक्वल टू x। सिमिलरली 0 प्लस x इज इक्वल टू x। thus x प्लस 0 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 प्लस x, ठीक है। A4 हो गया। फॉर x बिलोंग्स टू आर क्यूब देयर एग्जिस्ट माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस A1 माइनस B1 माइनस C1 बिलोंग्स टू आर क्यूब सच दैट, देखिए अगर A रियल नंबर है तो माइनस A1 भी, A1 अगर रियल नंबर है तो माइनस A1 भी रियल नंबर होगा, माइनस B1 भी माइनस C1 भी, सच दैट x प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू A1 B1 C1 प्लस माइनस A1 माइनस B1 माइनस C1 इज इक्वल टू A1 माइनस A1 B1 माइनस B1 C1 माइनस C1 इज इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। इज इक्वल टू बड़ा जीरो कर लो इसको, सिंगल जीरो। सिमिलरली माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, देयर फोर एक्स प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस एक्स। तो ये हो गया A4 हो गया। A5 लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्यूब। नाउ एक्स प्लस वाई करेंगे, इसको वाई प्लस एक्स दिखाना है, तो A1 B1 C1 प्लस A2 B2 C2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 C1 प्लस C2 इज इक्वल टू A2 प्लस A1 B2 प्लस B1 C2 प्लस C1। रीज़न क्या देंगे, बिकॉज कम्यूटेटिव लॉ इसका रीज़न है। कम्यूटेटिव लॉ कहाँ पे होल्ड करेगा, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन रियल। अगर रियल में है तो उसको उल्टा करके लिख सकते हैं। इसको दोबारा से ओपन करो, A2 B2 C2 प्लस A1 B1 C1 इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। देयर फोर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्यू। ये हो गया एक्सियम अंडर, हाँ यहाँ पे शायद मैंने लिखा नहीं है, हाँ यहाँ पे ए पार्ट डाल के लिख देना, एक्सियम्स अंडर वेक्टर एडिशन, तो ये लिख देना भाई, ठीक है। तो ये हो गया। अब सेकंड में क्या लिखेंगे, एक्सियम अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो क्या है वो, लेट अल्फा बिलोंग्स टू जो फील्ड है और एक्स बिलोंग्स टू आर क्यूब है। नाउ अल्फा इंटू एक्स इज इक्वल टू, अल्फा इंटू एक्स की क्या वैल्यू थी, A1 B1 और C1 इज इक्वल टू अल्फा A1 अल्फा B1 और अल्फा C1। और सीधा आपको बताना है बिलोंग करता है कि नहीं, तो बिलोंग करेगा आर क्यूब में। क्यों, बिकॉज अल्फा कामा A1 कामा A1 A2 नहीं है, ये है B1 और C1 बिलोंग्स टू
रियल, देयरफॉर अल्फ़ा A1 कामा अल्फ़ा B1 और अल्फ़ा C1 बिलोंग्स टू रियल। तो ये होगा, यही बताना था। अच्छा, इसको अब हम M1 रखते थे, M2 क्या था, लेट अल्फ़ा कामा बीटा बिलोंग्स टू रियल्स एंड x बिलोंग्स टू आर क्यू। क्या होता था, नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू A1 B1 C1 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू A1 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू B1 और कामा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू C1। अब इनको देखें, सब रियल है, तो अल्फ़ा A1 बीटा A1 प्लस था बीच में, अल्फ़ा B1 प्लस बीटा B1 कामा अल्फ़ा C1 प्लस बीटा C1। तो ये हो गया। अब इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, अल्फ़ा A1 अल्फ़ा B1 प्लस नहीं आएगा, कामा अल्फ़ा C1 और दूसरा प्लस करके बीटा है वहाँ पे, बीटा A1 बीटा B1 और बीटा C1 इज इक्वल टू अल्फ़ा बाहर निकाला A1 B1 C1 प्लस बीटा बाहर निकाला A1 B1 C1 इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा एक्स। यही प्रूफ करना था, दैट इज अल्फ़ा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स। नहीं, क्या प्रूफ करना था, ये प्रूफ किया हमने, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा एक्स। अब है A3, अल्फ़ा बिलोंग्स टू R एंड x बिलोंग्स टू आर क्यू, देयरफॉर अच्छा x और y, ठीक है, अल्फ़ा x प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू A1 कामा B1 कामा C1 प्लस A2 B2 C2, ये हो गया, इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 और C1 प्लस C2, ये हो गया, और बड़ी ब्रैकेट इज इक्वल टू अल्फ़ा A1 प्लस A2 अल्फ़ा B1 प्लस B2 कामा अल्फ़ा C1 प्लस C2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अल्फ़ा A1 क्योंकि रियल है प्लस अल्फ़ा A2 अल्फ़ा B1 प्लस अल्फ़ा B2 कामा अल्फ़ा C1 प्लस अल्फ़ा C2 इज इक्वल टू, अब अलग अलग कर लो, अल्फ़ा A1 कामा अल्फ़ा B1 कामा अल्फ़ा C1 प्लस अल्फ़ा A2 कामा अल्फ़ा B2 कामा अल्फ़ा C2 इज इक्वल टू अल्फ़ा A1 B1 C1 प्लस अल्फ़ा A2 B2 C2 इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई। यही प्रूफ करना है, देयरफॉर अल्फ़ा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई। ठीक है, A4 क्या करते हैं प्रूफ, अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू रियल एंड x बिलोंग्स टू आर क्यू। नाउ अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इंटू क्या है, A1 B1 और C1 इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, देखो अल्फ़ा बीटा दोनों के साथ चला जाएगा, A1 एक और ब्रैकेट अल्फ़ा बीटा B1 और अल्फ़ा बीटा C1 इज इक्वल टू अल्फ़ा। देखिए अब ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सारे रियल नंबर हैं तो एसोसिएटिव लॉ लग जाएगा, अल्फ़ा बीटा A1
अल्फ़ा बीटा B1 अल्फ़ा बीटा C1 इज इक्वल टू, अब देखिए अब अलग कर लीजिए इसको, अल्फ़ा बीटा A1 बीटा B1 और बीटा C1 इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा बाहर निकाल लीजिए A1 B1 C1 इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू एक्स, यही प्रूफ करना था। देयरफॉर अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा एक्स। ये हो गया ए कर रहा हूँ मैं, ऊपर ए लिख दिया, ए नहीं है भाई, एम चल रहा है, ये एम कर दीजिएगा, M4। अगर ऊपर भी ए लिखा है तो हाँ ए लिख दिया, एम चल रहा है भाई, M3, हाँ ये ठीक है। तो ये हो गया M5। लेट 1 बिलोंग्स टू आर, वो तो करता ही है, और x बिलोंग्स टू R3, देयरफॉर 1 डॉट x इज इक्वल टू 1 डॉट, डॉट का मतलब वही स्केलर मल्टीप्लिकेशन, A1 B1 और C1 इज इक्वल टू 1 डॉट A1 1 डॉट B1 1 डॉट C1 इज इक्वल टू A1 B1 और C1। ये हो गया। तो इसका क्या मतलब है, x, देयरफॉर 1 डॉट x इज इक्वल टू x। thus from verb we conclude that RQ forms a vector space with respect to scalar multiplication and vector addition। तो ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, वो आप करेंगे खुद। क्या है, लेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, show that R square is a vector space with respect to the following vector addition and scalar multiplication। डिफाइंड एज, पहला हो गया ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए प्लस सी बी प्लस डी, और सेकेंड हो गया अल्फ़ा इंटू ए बी इज इक्वल टू अल्फ़ा ए इंटू अल्फ़ा बी। तो इस तरीके से डिफाइन करेंगे, और ये आप खुद करेंगे, बिल्कुल सेम डिटो है और ये होना चाहिए। इतना ही रखते हैं आज। थैंक यू ऑल।